ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज ये रहता है कि सारे जो इंपॉर्टेंट डे हैं वो आप लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जो इंपॉर्टेंट थीम है वो आप लोग ही कवर हो जाएं, ताकि आप लोगों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े। वरना जो हमारी नैनो मैगजीन होती है उसमें हम लोग कवर कर लेते हैं सारी चीजें एक एक कर, पर फिर भी यहां पर इकट्ठा कर इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोगों का एक रिवीजन भी यहां पर हो जाए। ठीक है, तो जिसने लेक्चर देखे हैं अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा। जिसने नहीं देखे हैं वो एक तरीके से इसको नए तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। नॉर्मली हम लोग डे के बारे में बात करते हैं, पर यहां पर वीक के बारे में बात की जा रही है। रीजन ये है कि कोई आदत अगर चेंज करनी है तो उसको एक वीक का लगभग टाइम यहां पर देने की कोशिश की जा रही है। बात की जा रही है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो लगभग 6 महीने होते हैं वो बच्चे के लिए, तो मां का जो गाढ़ा पीला दूध होता है बोला जाता है कि वो पूर्ण आहार माना जाता है बच्चे के लिए। एक कंप्लीट डाइट आप लोग उसको बोल सकते हैं। तो वो जो डाइट है वो बच्चे को कंप्लीट मिलनी चाहिए, तभी जो बच्चा है वो हेल्दी रह पाएगा, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, और ये काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। तो ये कोई एक दिन की तो बात है नहीं, तो पूरा एक सप्ताह इसको दिया गया ताकि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और कोविड-19 के चलते ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात की जा रही है कि सपोर्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, ताकि जो अपना प्लानेट है उसको हम लोग हेल्दी प्लानेट बना सके। तो ये बेसिक फोकस एरिया यहां पर अब की बार दिया गया है। 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। फोकस एरिया क्या क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में बात की जा रही है, वुमेन और वर्क के बारे में बात की जा रही है। कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो वर्क करती हैं, वर्किंग वुमेन जिनको आप लोग बोलते हैं, वो बच्चे को प्रॉपर वे में केयर नहीं दे पाती हैं। तो वहां पर क्रैच फैसिलिटी रहती है जिसमें वो बच्चे से जाकर मिल सकती हैं 2-3-4 घंटे के अंदर। तो वो बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल कोड बना रखे हैं, कोड बना एक तरीके से आप लोग एक क्राइटेरिया, रूल और रेगुलेशन बोल सकते हैं, जो बात करते हैं मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के बारे में, ताकि उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो प्रोवाइड कराया जा सके। कई सारी जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव यहां पर खोजा जाता है, कैसे ऑल्टरनेटिव हो सके। कम्युनिटी की सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी है। इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस और एजुकेशन और ह्यूमन जो राइट है इनके बारे में भी यहां पर बात की जाती है। बेसिक अगर आप लोग बात करें, अगर कोई बच्चा है वो आगे चलकर बोला जाता है ना कि देश का भविष्य बनेगा, तो तभी देश का भविष्य बन पाएगा जब उसका बचपन थोड़ा सा अच्छे से जाए। अगर बचपन अच्छे से नहीं चला, पता चला काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, दुनियादारी ऐसी चल रही है, तो आगे चल के देश का भविष्य खराब करेगा, वो भविष्य नहीं बनेगा। तो इसलिए बच्चे का जो बचपन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको एक तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग को संवारना चाहिए। नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। नॉर्मली अगर बात करें हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में यहां पर बात की जाती है, तो 6 अगस्त जो है ये हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या, एक तरीके से याद किया जाता है, ताकि ऐसी हरकतें फ्यूचर में देखने को न मिले। हुआ क्या था यहां पर, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चल रही थी उस ड्यूरेशन में अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 में बॉम्ब गिराया गया, जो हिरोशिमा के ऊपर, उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो ये जापान के अंदर यहां पर ये बॉम्ब गिराया गया, जिसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जापान की कमर टूट गई, और ये जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर चल रही थी इसमें जापान ने अपने हथियार डाल दिए। तो एम था प्रमोट करने के लिए पीस और स्प्रेड जो अवेयरनेस उसके बारे में, बेसिकली ताकि ऐसी एक्टिविटी यहां पर न देखने को मिले। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और शांतिपूर्वक एक संसार की स्थापना करने की कोशिश की जाती है इस डे को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो हिरोशिमा है ये जापान के अंदर सिटी है जहां पर ये बॉम्ब गिराया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरेशन में। कई सारे इंपॉर्टेंट डे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि बात करें नेशनल हैंडलूम डे के बारे में, तो जिस तरीके से जो हथकरघा डे है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो होता क्या है देखिए, जो हाथों से सामान बनाया जाता है, कई बार जो बुनाई की जाती है, या आप लोगों ने देखी होगी ना सुई धागा मूवी देखी होगी, तो वो यहां पर इसी चीज का आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से जो मैनिफेस्टेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है नेशनल हैंडलूम डे के बारे में। तो 7 अगस्त जो है यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक पर्पज क्या है, जो भी जुलाहे हैं यहां पर जो हैंडलूम वेवर हैं कंट्री के अंदर में, तो उसके चलते जो उनका योगदान है उसको एक तरीके से ऑनर किया जाता है, उसको याद किया जाता है। और इसी के साथ में फर्स्ट टाइम 2015 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो यहां पर इसको बेसिकली इसके अंडर में यहां पर ये काम किया जाता है। इसी के साथ में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। अंग्रेज पता है क्या किया करते थे, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जाते थे। जैसे कपास निकाल लिया जिसको कॉटन बोलते हैं, अपनी कंट्री में ले गए, कपड़ा बनाया और फिर हमारी कंट्री में लाकर बेच दिया।
तो हमारा रॉ मटेरियल निकाल के एक फिनिश प्रोडक्ट लाकर हमारी कंट्री में बेचते थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि हमारी कंट्री का मटेरियल निकाल रहे हैं और हमारी कंट्री को मार्केट बना रहे हैं, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आई। तो इसके चलते स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया हमारी कंट्री में कि हम लोग अपने लोकल एरिया पर फोकस देकर चलेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था ये कोलकाता, जो यहां पर कोलकाता टाउन हॉल से 1905 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन भी आप लोगों को याद होगा, वो भी यहां पर इसी से कनेक्टेड है। तो प्रोटेस्ट किया गया यहां पर, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बंगाल विभाजन बेसिकली क्यों किया गया था, उनको लग रहा था कि जो बंगाल वाला एरिया है वो हब बन चुका है आज की डेट में जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं काफी, तो इसके चलते वो समझ रहे थे इनकी नीतियां क्या हैं। तो काफी लंबे समय तक अंग्रेजों के द्वारा जो बेवकूफ बनाया गया तो उनकी बेवकूफी वो समझ रहे थे, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। तो इसलिए यहां पर ये डे काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और खासकर अगर बात करें आज की डेट में जब से कोविड-19 चल रहा है, तो ये जो खासकर जो ये वाला एरिया है काफी सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए भी यहां पर इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट 1905 और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था वो भी इसी ड्यूरेशन में देखने को मिला था। एक क्वेश्चन चलिए आप लोग बताइए, यहां पर हमारी कंट्री में जब महात्मा गांधी जी थे हमारी कंट्री में किस ईयर में आए थे, क्वेश्चन है। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से भी, उस डे का नाम आप लोगों को बताना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी जी जो है कौन सी कंट्री से हमारी कंट्री में आए थे। महात्मा गांधी जी वाला जो ड्यूरेशन है मॉडर्न हिस्ट्री जब आप लोग उठाकर पढ़ोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो उस पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर आप लोग एग्जाम में जाइएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। चलिए, महात्मा गांधी जी का नाम लिया और महात्मा गांधी जी हाजिर हो गए। यहां पर हम लोग बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, अगर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो वहां पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं। कई बार क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ लिया। जैसे मैं अभी क्वेश्चन पेपर देख रहा था यूपीएससी के, तो उसमें दिखाया गया था कि इस तरीके से आ जाते हैं मैच करने के लिए कि ये ड्यूरेशन आप लोगों को बतानी है। ठीक है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट ये पहले कई बार क्या होता है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी कई बार आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है घुमा फिराकर कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, खासकर हिस्ट्री में तो ये चीजें कई बार होती हैं। तो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली चेंज नहीं होती है। अगर कोई करंट में चीजें आ रही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में, उसको छोड़कर नॉर्मली मैक्सिमम मोर और लेस आप लोगों का पोर्शन जो है वो ऐसा ही रहता है। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज अगर कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बचेगा आप लोगों का। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें, इसको भारत छोड़ो आंदोलन भी बोला गया हिंदी में। 8 अगस्त में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया इसके द्वारा हमारी कंट्री का जो स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल था। अगर बात करें, महात्मा गांधी जी यहाँ पर लीडर थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये नारा दिया गया इसी टाइम पर, डू और डाई, यानी कि करो या फिर मरो। तो ये जो नारा यहाँ पर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये एक कॉल थी एक तरीके से जनता को कि अब आप लोगों के हाथ में है जो भी है, अगर सब निकलकर साथ में आओगे तो हमारा देश आजाद हो पाएगा, वरना नहीं। तो ये काफी अच्छे से यहाँ पर रोल प्ले किया गया। तो फाइनल पुश दिया गया ताकि ब्रिटिश जो है उनको कंट्री से बाहर भगाया जा सके, और हर तबका सोसाइटी का यहाँ पर साथ में निकल कर आया। तो इसीलिए यहाँ पर इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के चलते आप लोग क्वेश्चन बन सकता है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। अगर बात करें यहाँ पर ये जो डे है ये थोड़ा सा अब की बार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कोविड-19 के चलते। तो कोविड-19 के चलते जो भी आप लोगों की जो न्यूज में चीजें हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पूरा जो वर्ल्ड था, संसार था, वो लॉकडाउन में चला गया। तो बात की जा रही है डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, यानी कि जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिनको आप लोग हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। तो जो आदिवासी कम्युनिटी है उससे रिलेटेड यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में भी आप लोग बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। वर्ल्ड ट्राइबल डे कोई भी लिखा हुआ मिले, कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, थीम क्या है, कोविड-19 इंडिजिनस पीपल। तो यहां पर कोविड-19 के साथ में इंडिजिनस पीपल के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ा है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। एम क्या है, प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इनके राइट जो भी इंडिजिनस पीपल होते हैं, क्योंकि आज के दिन में आप लोगों को पता है जंगल काटे जा रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनका रहन सहन, खान पीन, पूरी इनकी जो इकोनॉमी है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, पर लेकिन वहां पर अभी चीजें अप टू द मार्क नहीं हो पा रही है। इसी के साथ में जो रिकॉग्नाइज किया जाता है इनका अचीवमेंट और जो भी कंट्रीब्यूशन है इंडिजिनस पीपल का, ताकि इंप्रूव की जा सके इनकी सिचुएशन, और इसी के साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी बात की जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अवतार मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, जब भी कोई ऐसा डे आता है तो मुझे अवतार मूवी याद आ जाती है। अवतार मूवी जो है उसमें दिखाया गया कि नेचर के साथ में जो लोग हैं कितने अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, तो वहां से आप लोग चीजों को जान सकते हैं। ठीक है, जिस किसी ने नहीं देखी है वो जरूर देखेगा। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डे है यहाँ पर ये इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन पहले आप लोग ये बताइए हमारी कंट्री में नेशनल यूथ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये अवेयरनेस फैलाता है यहाँ पर कि जो खासकर यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर जो यूथ के ऊपर फोकस दिया जाता है, तो 12 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूथ की यानी कि जो युवक हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, इकोनॉमी या फिर सोशल लाइफ और जो भी प्रोसीजर है उसमें क्या उनका रोल आप लोगों को देखने को मिलता है। सेलिब्रेट किया जाता है जो मेन स्ट्रीम यंग है हमारी कंट्री में, उनकी जो आवाज है, उनका जो एक्शन है, उनके जो इनिशिएटिव है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पर कई सारे कंपेन चलाए गए जिससे चलते यहाँ पर कई सारे जो एग्जाम में जो मिसमैच चल रहा था, उनकी डेट नहीं आ रही है, किसी एग्जाम के बारे में पुराने फॉर्म भरा रखे हैं उनके बारे में आगे चीजें नहीं बढ़ रही है, तो जरा सी देर में ट्विटर पर जब सारा यूथ आया तो गवर्नमेंट को जरा सी देर में झुका दिया। तो इसके चलते होता क्या है कि जो यूथ है अगर एक बार इकट्ठा हो जाए तो फिर ये ऐसा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए यूथ जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर सही डायरेक्शन में यूथ गाइडेड एक तरीके से गाइड किया जाए तो मीनिंगफुल, यूनिवर्सल और इक्विटेबल जो इंगेजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलती है। थीम जो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, तो ये यहां पर थीम आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ट्विटर पर जो भी कंपेन अभी चलाए गए काफी अच्छे से आप लोगों ने चीजों को वहां पर देखा, तो यही बात दिखाई जा रही है कि यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, तो ये थीम भी है यहां पर इस बार की, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखते हैं, इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो खासकर कोविड-19 में भी जो यूथ है काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए भी कई बार ये न्यूज में थी चीजें, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, आगे बढ़ता हूं। 13 अगस्त जो है यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है पर फिर भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे। लेफ्ट हैंड वाले कौन कौन से जो पर्सन है जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, तो उनके बारे में बेसिकली यहाँ पर ये डे है, क्योंकि एक तरीके से एक थोड़ा सा डिफरेंट चीजें होती है। नॉर्मल मैक्सिमम जो लोग हैं धरती पर आप लोगों को राइट हैंडेड देखने को मिलेंगे, तो लेफ्ट हैंडर जो भी है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, तो इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ये डे यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डे है यहाँ पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, तो यानी कि एक तरीके से ह्यूमैनिटी से एक तरीके से जो एक तरीके से जो एक तरीके से होने की ह्यूमन है, इंसान के अंदर एक तरीके से इंसान है, तो ह्यूमैनिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन डे है यहाँ पर मानवता का जो दिन है यहाँ पर ये 19 अगस्त को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। कंट्रीब्यूशन जो भी है यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है, एक्नॉलेज किया जा रहा है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जो फीमेल वर्कर है, खासकर जिस तरीके से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी के साथ में जो वुमेन है यहाँ पर जिस तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए, तो रियल लाइफ हीरो के तरीके से उनको देखा जाता है। तो ये ग्लोबल कैंपेन भी है यहाँ पर। ग्लोबल कैंपेन क्या है, हैशटैग रियल लाइफ हीरोज, ठीक है। तो ये क्या है, थैंक यू बोलने की कोशिश की जाती है उनको, ताकि जो भी उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये जो बेसिकली कैंपेन चलाए जाते हैं इनका बेसिक फोकस ये रहता है ताकि इस तरीके से लोग जो हैं वो आगे और निकल कर आए। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप लोगों को टाइम मिले आप भी किसी को जरूर पढ़ाइए। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि कम से कम वो लोग जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है उन लोगों को आप लोग सपोर्ट कर सकें, वरना जिनके पास में पैसा है, सारी चीजें, वो तो आराम से अपना काम कर ही लेंगे, पर आप लोग उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज की कमी है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी के चलते ये जो डे है इस तरीके के लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में, यानी कि मच्छर जनित जो बीमारी होती है उसके बारे में बात की जाती है। बेसिकली यहाँ पर जो बीमारी है इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जाती है। और हाँ, अगर कोई अब की बार हेल्थ से रिलेटेड या फिर बीमारी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोविड-19 के चलते उनके ऊपर अलग फोकस दिया जा सकता है। 20 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि मलेरिया की बीमारी से, जो कि डेडली डिजीज मानी जाती है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी याद रखिएगा, सर रोनाल्ड रोज, तो ये ब्रिटिश डॉक्टर थे 1897 में, जिनके द्वारा यहाँ पर इसका जो रूट कोज है मलेरिया की बीमारी का वो डिस्कवर किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार जो टॉपिक है इनके जो थीम रखा गया है मलेरिया ही यहाँ पर थीम रख दिया गया है वर्ल्ड मॉस्किटो डे का। मॉस्किटो डे का थीम क्या है, मलेरिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ये बोलो कि गलत हो गया है, लग रहा है कुछ और होगा थीम, नहीं, मलेरिया ही थीम है अब की बार। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है रिमेंबर्स, जो यानी कि एक तरीके से रिमेंबरेंस यानी कि एक तरीके से याद करना, और इसी के साथ में ट्रिब्यूट दिया जाता है जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, यानी कि टेररिज्म का जो शिकार बने हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी जान चली गई, तो उसकी फैमिली जो है अब यहाँ पर एक तरीके से जूझ गई है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन कमाने वाला था, तो उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो 21 अगस्त यहाँ पर जो डे है ये यहाँ पर बेसिकली इसके रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओनर ने सपोर्ट किया जाता है जो भी सर्वाइवर है टेररिज्म के, और प्रोमोट किया जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट के बारे में बात की जाती है।
ताकि जो एक तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको रोका जा सके और कंटिन्यूअस जो भी स्ट्रगल है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके कि फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी न देखने को मिले। तो ये जो डे है यहाँ पर इसी के बारे में बात करता है। तो इंपॉर्टेंट डे आप लोग बोल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से जूझ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी जो है पूरा वर्ल्ड आज के डेट में जूझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को सेंचुरी भी बोला जाता है, और मैंने आप लोगों को इसके बारे में कई बार पढ़ाया भी है कि पाकिस्तान के ऊपर यूएन के सैंक्शन भी लग रहे हैं। कई सारे जो वहां पे लोग हैं, खासकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको भी देखकर ये काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, हमारी कंट्री के बारे में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बात। हमारी कंट्री में जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, उसी के बाद में हमारा संविधान बना। तो संविधान के बनते ही जैसे ही हमारी कंट्री में संविधान को इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 में, हालांकि कुछ पोर्शन जो था वो 26 नवंबर 1949 में जो था वो थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया गया था, पर लेकिन 50 में पूरा इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो सबको इक्वल राइट दिए गए अगर वोटिंग राइट के बारे में आप लोग बात करें, पर लेकिन मैक्सिमम कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। वहां पर महिलाओं को सेकेंडरी सिटीजन माना जाता था, यानी कि दूसरे दर्जे का सिटीजन माना जाता था, उनको सारे राइट एक साथ में नहीं दिए गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त जो है यहाँ पर जिनके द्वारा अपने राइट के लिए यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई की गई उसको याद करने की कोशिश की जाती है। 19th अमेंडमेंट किया गया यहाँ पर 1920 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए। फेडरल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो बेसिकली जो वोटिंग राइट देती थी सेक्स के बेस पर देती थी, यानी कि मेल को वोटिंग राइट है, फीमेल को नहीं है। तो इसके चलते काफी लंबे समय से उनके द्वारा एक लड़ाई लड़ी गई और तब जाकर उनको यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको उनके राइट दिए गए, इक्वलिटी निकल कर आई। तो हिस्टोरिकली काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर इस डे को माना जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। देखिए हमारी कंट्री के बारे में फिर से आप लोगों को बताता हूं कि जैसे संविधान को इंप्लीमेंट किया गया तुरंत यहां पर हमारी कंट्री में वोटिंग राइट यहां पर देखने को मिले। 18 साल से अगर नीचे हैं आप लोग तो आप लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। 18 साल के हो चुके हैं, 18 साल के या फिर उससे ऊपर, तो आप लोगों को वोटिंग राइट है। यहां पर मेल और फीमेल नहीं देखा जाएगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आप लोग हमारी कंट्री का जो संविधान है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चीजों को रखा गया, जिसके चलते सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो वुमेन इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट डे के बारे में। तो 29 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको राष्ट्रीय खेल दिवस भी आप लोग बोलते हैं। पहली बार 2012 में इसको सपोर्ट एक तरीके से सपोर्ट किया गया था कि ऐसा कोई डे होना चाहिए। बर्थ एनिवर्सरी है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद साहब की। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ध्यानचंद सिंह है पूरा नाम। तो ये हॉकी के जादूगर इनको बोला जाता था क्योंकि ये माना जाता था कि इनकी हॉकी पर एक बार बॉल अगर आ गई तो फिर वो सीधा गोल कर ही वापस हटती थी वहां से। तो इसीलिए यहां पर इनको हॉकी के जादूगर के नाम से बोला जाता था, विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी। तो ये एक काफी अद्भुत एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जब एक तरीके से ग्राउंड पर उतरते थे तो ये समझिए अब यहां पर जो सामने वाले के छक्के छोड़ेंगे। 1928, 1932 और 1936 में यहां पर गोल्ड दिलाया गया इंडिया को, जिस टाइम पर हमारी कंट्री ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहां पर ये बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके नाम से रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 29 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कजाकिस्तान वो कंट्री है जो कि यहां पर इसके द्वारा वर्ल्ड की जो काफी बड़ी साइट थी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाली, 1991 में उसको क्लोज कर दिया गया था। तो इसी के चलते यहां पर जो बात की जाती है कि न्यूक्लियर टेस्ट को रोकना है, क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट एक ऐसा है कि जो जनरेशन मरती है वो तो मरती है, आने वाली जनरेशन भी प्रॉब्लम फेस करती है। आज की डेट में भी जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी में आप लोग जाओगे तो ये देखने को मिलता है कि वहां पर आज के डेट में भी रेडिएशन निकलता है। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। आज भी अपंग लोग पैदा होते हैं वहां पर, तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से जितना बचा जाए मानवता के लिए उतना ही अच्छा है। तो न्यूक्लियर जो वेपन है टेस्ट उसको रोकने की कोशिश की जाती है, एम तो यही है, और इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जाती है ताकि इस तरह की एक्टिविटी से फ्री किया जा सके पूरे वर्ल्ड को। टोटल एलिमिनेशन की बात करते हैं यहां पर, ताकि एक तरीके से जो ऐसी चीजें न देखने को मिले, और पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करें, कोई टेस्ट वगैरह न देखने को मिले। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे बोल सकते हैं। तो कजाकिस्तान के द्वारा एक साइट को बंद किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं, एक और इंपॉर्टेंट डे है यहां पर, ये काफी ज्यादा न्यूज में फिलहाल कोविड-19 के चलते बात की जा रही है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के बारे में। ये नेशनल डे है। सबसे पहले तो ये बात है आप लोगों ने SMSE, ठीक है, तो इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये सॉरी गलत लिख दिया, एक मिनट, जो सही टर्म है यहां पर वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, ये SMSE ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, मीडियम उद्योग होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं
वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं बहुत लार्ज स्केल पर। वो लोगों के लिए जो बेसिकली जॉब है, उनके लिए खाना पीना वो बेसिकली प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये अगस्त 30 को सेलिब्रेट किया जाता है। एम यही है कि किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर चलना है स्मॉल, मीडियम और जो लार्ज एंटरप्राइज है जो कि सपोर्ट करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री को भी, उसी के साथ में न्यू इंडस्ट्री को अपलिफ्टमेंट करने की बात की जाती है और स्टेब्लिश करने की बात की जाती है। तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वो काउंट करती है लगभग 40% ऑफ टोटल गुड सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाती है वो स्मॉल इंडस्ट्री से प्रोवाइड कराई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और खासकर इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडस्ट्री के सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक तरीके से जो इंप्लॉयमेंट है वो भी प्रोवाइड कराती है, तो उसको सपोर्ट किया जाए ताकि लार्ज स्केल पर जो लोग हैं वो उनको जॉब वगैरह मिल सके। तो इसलिए ये जो डे है ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर हुआ होगा। अगर देखिए आप लोग इसको चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप लोग इसको देखा कीजिए, वरना फिर मुझे लगता है कि फालतू में टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम बच्चे इसको देखते हैं। तो रीजन बता दीजिए, अगर ऐसा लगता है तो फिर इसको नहीं बनाया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन अगर फिर इसको बनवाते हो तो इसको देखा जरूर कीजिए। ठीक है, कई सारे बच्चे फिर इसको देखते नहीं है तो फिर देखिए मेहनत बर्बाद हो जाती है एक तरीके से, बहुत कम बच्चे देखते हैं। तो कम से कम उससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम फिर कोई किया जा सकता है। तो अगर लगता है कोई ऐसी चीजें हैं तो उसके बारे में बताइए जरूर। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।